सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के नए प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यानी हम बात कर रहे हैं सांबर झील के बारे में। और एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो सांबर झील। ठीक है, और राजस्थान के 3 जिलों में इसका विस्तार है सांबर झील का। कौन कौन सी जिलों में विस्तार है? जयपुर में है, डिडवाना कुचामन, इसके अलावा अजमेर। ठीक है, सांबर झील की अगर लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है वह है सांबर झील की 32 किलोमीटर और चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 3 से 15 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है सांबर झील की। ठीक है, और सांबर झील में गिरने वाली कितनी नदियां हैं? कुल 4 नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं? मेंढा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। तो देख लेते हैं सांबर में गिरने वाली ये 4 नदियां हैं। कौन कौन सी? मेंढा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। और जो मेंढा नदी है ये सांबर में गिरती है, किस तरफ से? उत्तर दिशा से मिलती है ये सांबर में। इसके अलावा खंडेला नदी की बात करते हैं तो ये सीकर की तरफ से सांबर में गिरने वाली नदी है। और खारी नदी की अगर बात करते हैं तो ये डिडवाना कुचामन से सांबर में मिलती है। ठीक है, रूपनगढ़ जो नदी है ये दक्षिण दिशा से सांबर में गिरने वाली नदी है। अब क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सांबर में सर्वाधिक लवणता की मात्रा गिराने वाली नदी कौन सी है, या फिर सांबर में सर्वाधिक लवणता की मात्रा कौन सी नदी लेकर आती है? तो वो है मेंढा नदी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है कि सांबर में सर्वाधिक लवणता की मात्रा कौन सी नदी लेकर आती है? तो मेंढा नदी। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम यहाँ से कि सांबर में क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। कौन सी पद्धति के द्वारा? क्यार पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है? नमक। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सांबर में किस पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है? तो क्यार पद्धति। ठीक है, राजस्थान के कुल नमक उत्पादन में सांबर का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 80% योगदान है। ठीक है, क्या है कि राजस्थान के कुल नमक उत्पादन में सांबर का प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है तो 80%। और भारत के कुल नमक उत्पादन में सांबर का कितना प्रतिशत योगदान है? 8.7% योगदान। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि सांबर साल्ट म्यूजियम की जो स्थापना है वे कब की गई थी? तो 1869-70 में की गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1964 में। कब की गई थी? 1964 में। ठीक है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई 1964 में। और केंद्र सरकार का कितना प्रतिशत योगदान है इसमें? कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 60%। और राज्य सरकार का इसमें है 40% हिस्सेदारी। ठीक है, सांबर को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया था 1990 में। कब शामिल किया गया था? 1990 में शामिल किया गया। और सांबर झील का जो निर्माण है पूछा जा सकता है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वे किसने करवाया? तो वासुदेव चौहान ने। ठीक है, इसके अलावा इस सांबर झील के जो किनारे हैं कौन सा मंदिर है? पूछा जा सकता है कि सांबर झील के किनारे कौन सा मंदिर है, कौन सा तीर्थ स्थल है, या फिर कौन सी मस्जिद है? तो सांबर झील के किनारे कौन सा मंदिर है? शाकंभरी माता का मंदिर। ठीक है, इसके अलावा कौन सा तीर्थ स्थल है? देवयानी तीर्थ स्थल, जिसे कहा जाता है तीर्थों की नानी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि तीर्थों की नानी कहा जाता है तो देवयानी तीर्थ को। ठीक है, और सांबर झील के किनारे कौन सी मस्जिद है? तो कौन सी मस्जिद है? नलियासर मस्जिद। ठीक है, और 1562 ईस्वी में अकबर और हरकाबाई का जो विवाह है वे कौन सी झील के किनारे या पास में हुआ था? सांबर झील। और सांबर जो झील है क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पक्षियों की, एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ से कि पक्षियों की
बड़ी मात्रा में मृत्यु 2019 में कौन सी झील से हुई? तो वो है सांबर झील। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि 2019 में बड़ी मात्रा में या बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु हुई थी 2019 में, कौन सी झील से? तो वो है सांबर झील। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा टॉपिक है ये, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है पेपर में। ठीक है, तो आज के सेशन को तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।